बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। आज 11वां रोज़ा है माशाल्लाह और दोपहर में मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट किया है। रहमत, मग़फ़िरत और फिर निजात, यानी तीनों अशरा हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए तो यहाँ पर ना आज मैं मुख्तसर ही अपने घर का काम करती हूँ, क्योंकि नमाज़ और कुरान में ज़्यादा हमें चाहिए कि क्योंकि कुरान हमारा जितना हो सके हम कोशिश यही होती है कि 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, हमारे कुरान जल्दी जल्दी पढ़े जाएं। और बच्चों में तो ये चाहत ज़्यादा ही होती है। तो बच्चे एक दूसरे को देख के, हमें देख के ना बच्चों में ये जज्बा बेदार होता है कि हम ताई अम्मी 2 पढ़ेंगे, हम 3 पढ़ेंगे। मैं कहती हूँ हाँ देखते हैं कौन ज़्यादा पढ़ता है। तो यहाँ इस वक्त है ना ज़ोहर की नमाज़, और आज ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा इफ्तार में लग जाती हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज इफ्तार पार्टी में मुझे जाना है, तो आज मैं बेफ़िक्र थी। तो मैंने सोचा क्यों दोपहर में आराम करें। नमाज़ और कुरान की तिलावत के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी और मुझे कराने थे 2-3 दुपट्टे पीको। तो यहाँ पर इस वक्त मैं बाज़ार में हूँ। बाज़ार से होने के बाद मेरी नंद के यहाँ इफ्तार पार्टी है, बड़ी वाली नंद के घर, तो वहाँ आज मुझे जाना है। तो इसी तरह व्लॉग पे बने रहेगा। आज का व्लॉग है ना होगा भी बहुत शॉर्ट, ना इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास कुछ नहीं था इतना ज़्यादा शूट करने के लिए, क्योंकि ना मैं बाहर से काफ़ी देर में आई, क्योंकि मुझे ना काफ़ी चीज़ें लेनी थी। तो फिर उसके बाद है ना मैं अपनी नंद के घर पहुंच गई। वहाँ आकर हमने जब देखा तो वहाँ बन रहे थे आलू के मज़ेदार से चावल, और इतनी प्यारी प्यारी सी खुशबुएँ आ रही थी। तो यहाँ पर है ना न्याज़ भी होती है और ये इफ्तार पार्टी भी कराती है। तो यहाँ पर ना चिकन का कोरमा भी बन रहा है, इतना मज़ेदार ना। तो ये कोरमा उनका बिल्कुल रेडी था और यहाँ हलवा भी रेडी हुआ हुआ था। तो बिना ना हलवे के तो न्याज़ भी नहीं होती है। तो जब तक हलवा ना हो तो मीठे के बिना न्याज़ वाकई अधूरी है। तो यहाँ पर आलू के चावल जो कि दम लग रहे हैं इस वक्त। और अब हम आ जाते हैं अपने इफ्तारी की तरफ। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना ठंडा ठंडा शरबत, जो कि मैं इस वक्त इसको ठंडा कर रही हूँ यहाँ खड़ी हुई, और सब दस्तरखान पे बच्चियाँ अपना अपना काम कर रही हैं, क्योंकि ना माशाल्लाह दस्तरखान बहुत बड़ा लगेगा और काफ़ी मेरे सारे घर की बच्चियाँ भी हैं और हमारे पड़ोस में से भी सब आई हैं। तो ये नंद है ना हमारे सामने ही रहती है। मेरी उन फ्रेंड्स को बता रही हूँ जो मेरी बहुत दूर है और बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। सबको मैं ये बात बताना चाहती हूँ तो कि मेरी ये ना नंद बिल्कुल सामने रहती है, सबसे बड़ी। तो जी हम यहाँ आ गए दस्तरखान पर। इस वक्त सब बैठे हुए हैं और माशाल्लाह हमारे दस्तरखान पे ना ये लगी हुई प्लेटें हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी माशाल्लाह जो बच्चों को अच्छी ना लगी हो। सब माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। छोलों की चाट, समोसे, माशाल्लाह हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन थी। तो कहते हैं ना हर चीज़ का दारोमदार नियत पे होता है। जब हमारी नंद हलीम करती हैं या टिक्कियाँ वगैरह करती हैं, तो टिक्कियाँ वगैरह इनकी मैं ही बनाती थी पहले ना। अब तो माशाल्लाह इनकी बहुएँ वगैरह आ गई हैं, लेकिन पहले मैं हर चीज़ बनाती थी जब इनके न्याज़ वगैरह होती थी, यानी हर चीज़। तो लेकिन आज मैंने नहीं बनाया, आज तो उन्होंने मुझे दावत दी, कहने लगे नहीं मेरी बहुएँ कर लेती हैं बहुत। तो पहले मैं करती थी अपनी बड़ी नंद की, क्योंकि मेरी फूफो की बेटी हैं। तो यहाँ पर है ना दस्तरखान पे ये इस वक्त है ना माशाल्लाह सभी यही लगे हुए, उनकी बहुएँ भी, बेटी भी, और हम दस्तरखान पे ना प्लेटें बच्चों के लिए सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ना। या अल्लाह तेरी रहमतें, बरकतें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी है, इतनी बेशुमार है कि जितना हम शुक्र अदा करें ना कम है। तो या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें बेशुमार नेमतें दी ये और बेशुमार हमें दिया है कि इतना सा हम बनाते हैं इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि खाए से नहीं खाया जाता वाकई। तो घर में भी हमारा यही हाल होता है, और कहीं और जाते हैं इफ्तार पार्टी में, वहाँ भी ऐसे ही होता है कि इतना सा खाते हैं और पानी पीते हैं, इतना पेट भर जाता है कि माशाल्लाह बहुत। तो चावल खाने की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। हालांकि बहुत मज़े की आलू की बिरयानी बनी हुई थी, लेकिन मैंने कहा मैं तो बस इफ्तार करके ना और नमाज़ पढ़ के फ़ौरन चली जाऊंगी, क्योंकि ना घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं कि बिल्कुल मैं एंड टाइम पर ही थी यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि मैं ना 15-20 मिनट पहले यहाँ पर आई थी। हालांकि मुझे शाम से बुला रही थी आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगी एंड टाइम पे, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि सब बन रहा है। और माशाल्लाह उनकी बहुएँ चारों सब कर लेती हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट करती हैं मेरी भी। तो पहले बनाती थी मैं। तो यहाँ पर ना सब ना बच्चियों के लिए शरबत सर्व हो रहा है, और माशाल्लाह सब रोज़ा खोलने के लिए बस अभी टाइम है रोज़े में। तो इस वक्त है ना सब अपने अपने दस्तरखान पे और अपने अपने शरबत सामने रखे हैं, अपनी अपनी प्लेटों के सामने सब बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे इनके रिज़्क़ में, इनकी हर
मैं कहती हूँ माशाल्लाह सारी ना मेरी नंद की जो भी जितनी भी चीज़ें माशाल्लाह बनी हुई थी बहुत ही टेस्टी थी। छोलों की चाट भी बड़े मज़ेदार बनी हुई थी, बहुत टेस्टी थी, और पकोड़े भी बड़े मज़ेदार बने हुए थे। तो मैंने तो बहुत खाए माशाल्लाह से। तो मैंने आलू की चावल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊँगी। हालाँकि कह रही थी कि ये दस्तरखान हटाने के बाद है ना खाना लगाएंगे। मैंने कहा कौन खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा, आप अभी परेशान नहीं हो, हम रात को दोबारा फिर देखते हैं अल्लाह मालिक की, क्योंकि ना इफ्तार के बाद तो खाने की गुंजाइश होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वक्त है ना सब दस्तरखान पे ही बैठे हुए हैं और सब दुआएं मांग रहे हैं, बस अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे, परवरदिगार, और सबको बहुत दे। तो जी हाँ, इस वक्त है ना दस्तरखान भी हट रहा था और यहाँ पर मैं दिखाऊँ आलू के हमारे चावल, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, यकीन जानिए कि मैं हालांकि पेट भरा हुआ था लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। यहाँ पर दस्तरखान साफ़ हो रहा है, यहाँ पर सफाई हो रही है, सब बच्चियाँ लगी हुई हैं अपनी अपनी कामों से, क्योंकि कह रही हैं अब खाने का दस्तरखान। मैंने कहा अभी नहीं, ठहर के लगाइएगा। तो नमाज़ भी पढ़ ली थी हमने यहाँ मगरिब की, अभी यहाँ बैठे हुए थे हम। तो यहाँ पर है ना खाने का दस्तरखान अभी नहीं, मैंने कहा ठहर के लगाना। तो इबाद है ना नहीं आ रही थी, बात को बहुत शर्म आ रही थी। तो इधर मैंने ना सबको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया और इबाद है ना मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। तो मैं निकल रही हूँ उनके घर से, और आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ।